नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रमोदम पर। और आज के इस ब्लॉग में आज के दिन की मेरी यात्रा है डोंबिवली, जो कि थाने के पास है। वहाँ मेरे एक पुराने कलीग, जब हम लोग आई बॉल में साथ में काम किया करते थे, ब्रजेश, वो भी मिलने वाले हैं। आज 4 जून है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है। तो घर से निकलने से पहले मैंने रिजल्ट देखा। तब तक बीजेपी 242 सीट पे लीड कर रही थी, फिर कांग्रेस 94। तो इलेक्शन का रिजल्ट का प्रोग्रेस देखने के बाद फिर मैं निकल गया अपने घर से और पहुंचा स्टेशन, जहां मैंने खुद से यूपीआई के थ्रू टिकट काटा और फिर चला गया पनवेल रेलवे स्टेशन पे, जहां से मैंने थाने का एक ट्रेन पकड़ा, क्योंकि पहले मुझे डोंबिवली जाने के लिए थाना जाना पड़ेगा। तो मैं ट्रेन में बैठा। अमूमन जब भी मैं जाता हूँ तो लगभग दोपहर का टाइम होता है, तो पनवेल से ट्रेन खाली ही मिलती है। फिर ये दिख रहा है आपको, आइकिया का एक शोरूम है मेरे ख्याल से तुर्भे में। और फिर मैं थाने पहुँच गया। थाने पहुँचने के बाद मैंने सुना था कि थाने रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। और भी कुछ स्टेशनों पे काम चल रहा है, जिसको लेके 31 और 1 मई को बहुत बड़ा लॉकडाउन था, एक तरह से समझिए। रेल का पूरा लॉकडाउन नहीं था, बट मेगा ब्लॉक था, बहुत बड़ा ब्लॉक था। लगभग 1000 ट्रेन रद्द हो गई थी। अब ये देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। बड़ा सा प्लेटफॉर्म का जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक 16 डिब्बों का गाड़ी चल रहा है, उसको 20 डिब्बों का गाड़ी करने वाले हैं। साथ में थाने का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। थाने तो आप लोग जानते ही होंगे, सबसे पहला ट्रेन यहीं से चला था। और ये जो नया ब्रिज बना है, जिस पे चढ़ के मैं देखने लगा कि किस तरह से अभी दिखाई देता है थाने का स्टेशन, तो ये देखिए, ये नज़ारा है जो एरोली की तरफ से नया ब्रिज बना है। उसके तरफ से ये ब्रिज ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए है, कि जो बाहर के लोग हैं बिना प्लेटफॉर्म पे जाए हुए इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। फिर मैं डोंबिवली जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गया, जहाँ से मुझे कल्याण की तरफ जाने वाली ट्रेन मिली और मैं इस ट्रेन में चढ़ गया। इस ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या दिखा मुझे कि 2 लोग थे जो नीचे बैठे हुए थे। मेरे आने के बाद ये लोग आए। थोड़ा सा अलग लग रहे थे, ऐसा लगता था उसके शरीर पे कोई धारदार हथियार से पहले हमला हुआ हो। तो ट्रेन में जब भी आप जाते हैं तो ऐसे लोग से बहस वगैरह करना ठीक नहीं रहता। अगर ये आपको साइड होने के लिए भी बोलते हैं तो साइड हो जाना चाहिए। फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, मुंब्रा पहुंची, तो मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं बहुत बार इस मंदिर को दूर से देखा हूँ, मुझे एक बार जाने का इरादा है, कभी जाऊंगा। शायद मुंब्रा देवी या ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मेरे को समझ में आ रहा है कि इस जगह का नाम मुंब्रा क्यों है। फिर क्या, ये देखिए पानी पूरी का क्या है ये मेरा मन किया कि इसको उठा लूँ, इसमें से 1-2 पैकेट निकाल लूँ। नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखा तो जस्ट एक वीडियो बना लिया। और फिर मैंने देखा मालगाड़ी जो खुले में माल लेके जा रही थी, और बहुत सारी माल थी इस गाड़ी पे। फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ा, धीरे धीरे डोंबिवली स्टेशन आ गया। मैं उतर गया डोंबिवली स्टेशन और लगाया अपने दोस्त को फ़ोन कि भाई कहाँ है, कहाँ मिलोगे। उसने बोला कि 5-10 मिनट लगेगा। तो फिर मैं स्टेशन में इधर उधर देखने लगा कि किधर ईस्ट है वेस्ट है। उसने मुझे एक होटल का नाम बताया। फिर मैं चढ़ा ऊपर ब्रिज के ऊपर और फिर निकला स्टेशन से बाहर, जिस तरफ ये होटल है, होटल रस राजन करके, क्योंकि उसने होटल रस राजन का ही नाम बताया। फिर कुछ देर में ब्रजेश आ गया और हम दोनों मिल बैठे बहुत दिनों के बाद। फिर हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। मैंने डोसा, मसाला डोसा ऑर्डर किया, और ब्रजेश ने बोला उसे इडली वड़ा लेना है। तो हम दोनों इडली वड़ा का स्वाद लेने लगे, साथ में बस वही पुरानी बातें जो जब हम लोग आई बॉल में साथ में काम कर रहे थे, आज से लगभग 8-10 साल पहले, वो सब पुरानी बातें दोहराने लगे। और वर्तमान और भविष्य को लेकर इडली इडली वड़ा और मसाला डोसा के स्वाद साथ ये सब भी चर्चा करने लगे। फिर मैं आ गया प्लेटफॉर्म पे, दिखा कि अरे भैया एसी गाड़ी लगी हुई है, लेकिन मेरे तरफ जहाँ मैं जाता हूँ हार्बर लाइन में पनवेल तक, वहाँ कोई एसी जाती नहीं है।
तो फिर एक थाने की तरफ जाने वाली ट्रेन आई लोकल। मैं इस ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने के बाद मैं बैठा नहीं था, खड़ा ही था, तो मैंने देखा कि दो व्यक्ति हैं जो सूरदास हैं, मतलब अंधे हैं, और ये दोनों ट्रेन में मांग रहे थे। तभी आभास हुआ कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। जब आप मुड़ के देखते हैं कई बार तो संसार में कितने दुखी लोग हैं। कभी कभी जब अपना दुख बड़ा दिखने लगे तो किसी और को भी दिखना चाहिए जिसके पास हमसे भी बड़ा दुख है। ये सब चीज़ मन में विचार करते हुए मैं निकल गया। आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले दिन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए। नमस्कार।